ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्ताधिकद्विशततमी कक्षा हमारे कारक चल रहे हैं और हम सप्तमी देख रहे थे, लेकिन आज का जो सूत्र है उसमें हम सप्तमी का अपवाद करेंगे। तो सूत्र का नाम है पंचमी विभक्ते 2-3-42। अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। अध्याय 2 है और पाद 3 है। उसका पहला सूत्र जो अधिकार सूत्र है अनाभिहिते, ये तृतीय पाद का पूरे 73 अंत तक सारे सूत्र विभक्ति के सूत्र हैं। अब इसमें 2-3-42 पंचमी विभक्ते और ये यतश्च निर्धारणम, यहाँ से ये सूत्र अनुवृत्ति का सूत्र है। ये पूरा सूत्र अनुवृत्ति के रूप में आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस सूत्र में दो शब्द हैं, पंचमी और विभक्ते। पंचमी प्रथमा विभक्ति एक वचन है और विभक्ते सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब ये बड़ा लगता है कि ये सप्तमी कौन सी है, तो ये आपको समझना है। ये फलम फले फलानी अर्थात अकारांत नपुंसक लिंग का, तो जैसे फले आता है वो उसी प्रकार ये सप्तमी है। ठीक है। तो देखिए, जैसे एक शब्द है विभक्ति, हमें लग रहा था कि ये विभक्ति का ही रूप होगा, लेकिन विभक्ति का अर्थ जो है वो तिन प्रत्यय है, स्त्री का, बांटना, विभाग करना। और यहाँ है विभक्तम, ये विभक्तम का रूप है, अर्थ है विभाग करना। ठीक है। अब विभक्त को अगर हम देखते हैं तो उसमें कता प्रत्यय लगा है। अगर हम इसको भूतकाल कर्मणि लें तो इसका अर्थ होगा बांटा हुआ, लेकिन अगर इसको नपुंसके भावे लें कता प्रत्यय तो इसका अर्थ भाव अर्थ में आएगा। इसीलिए काशिकाकार कह रहे हैं कि विभक्तम का अर्थ विभाग लेना चाहिए। ठीक है, भाव। तो ये बात समझ में आ गई। इसलिए पंचमी वहाँ होगा जहाँ विभाग है, बस इतना, ना कि विभाग किया हुआ है। ठीक है। तो वो कैसे? अब पिछला वाला जो सूत्र था वहाँ पर हम कर रहे थे मनुष्याः, जो है मनुष्यों में, मनुष्येषु। ठीक है, या मनुष्यानाम क्षत्रियाः शूरतमः। तो उसमें क्या है, क्षत्रिय जो है वो मनुष्य के अंदर ही हैं, वो उनसे विभाजित नहीं है। ठीक है। जो हमने केवल कहा कि इनमें एक अधिक गुण है शूरत्वम का, तो हमने जाति से क्षत्रिय जाति को अलग किया इनमें। लेकिन यहाँ पर जहाँ विभाग है, ठीक है, मथुरा के रहने वाले निवासी अलग हैं और पाटलिपुत्र के निवासी अलग हैं। अब जब हम किसी गुण से इनको अलग करते हैं कि इन दोनों में क्या, मथुराओं में क्या विशेषता है, जब ऐसी स्थिति है तो आप पंचमी लगाएंगे। ये यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए कितनी सूक्ष्म बात है। अब देखते हैं वृत्ति। यस्मिन् निर्धारण आश्रये, तो यहाँ थोड़ी भाषा बदल दी गई है। चाहे हमारी यहाँ पर देखिए यतश्च निर्धारणम, ये दो शब्द हैं और पंचमी विभक्ते, लेकिन भगवान ने यहाँ निर्धारणम का निर्धारणे कर दिया गया है। उससे हमें घबराना नहीं। यस्मिन, तो ये यस्मिन कैसे आया, सप्तमी है तो उसके साथ। तो जिस निर्धारण के आश्रय में, ठीक है, तो जहाँ निर्धारण किया जा रहा है उस आश्रम में, तो अब विभक्तम अस्य अस्ति, विभक्तम माने विभाग, विभाग इसका है। ठीक है, तो जिसमें विभाग है ततः उससे पंचमी विभक्ति है, होती है। ठीक है। तो यस्मिन् निर्धारण आश्रय विभक्तम अस्य अस्ति ततः पंचमी विभक्तिर्भवति। कैसे इसको समझते हैं? उदाहरण है
माथुराः पाटलीपुत्रकेभ्यः सुकुमारतराः आड्यतराः। तो यहाँ पंचमी आई है, ठीक है। तो क्यों आई है? क्योंकि कहा है कि विभाग, अब देखिए इसको, हम इसको ध्रुवम अपाए अपादानम, उस सूत्र से भगवान ने यहाँ पंचमी नहीं लगाई। मथुरा वाले निवासियों को हम पाटलिपुत्रों से अलग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मथुरा के निवासी पाटलिपुत्र अर्थात पटना के निवासियों से अधिक सुंदर हैं, ठीक है। तो इनसे हमने इनको अलग कर दिया, विभाग, तो जिससे विभाग किया, विभक्तम अस्य अस्ति, इसका विभाग है, इससे दूर किया जा रहा है, तो इसमें पंचमी आ रही है। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आड्य तरह माने धनी। आगे भगवत गीता जी में श्लोक है मत्तः परतरम नास्ति। तो मत्तः परमेश्वरात् परतरम अन्यत कारणांतरम किंचित न अस्ति, ठीक है। तो मुझसे, भगवान अपने से अन्य को अलग कर रहे हैं, तो इसलिए इनमें पंचमी लग गई, परमेश्वर में, ठीक है। तो इति सर्वम शिवम प्रणाम।